इनिशियली अब डायरेक्टली आके अगर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे तो इट माइट बी डिफिकल्ट, बिकॉज ऑप्शंस में बहुत सारे पे ऑफ ग्राफ है और उनमें कल उठ के अगर समझो बिटकॉइन यहाँ पे ही आके एक्सपायर हो जाता है तो मेरे 7,500 रुपये तो जीरो हो गए, लेकिन एटलीस्ट ये 6,500 रुपये तो मेरे बिटकॉइन अगर इसी प्राइस पे स्टैग्नेंट हो जाता है तो ये जो ऑप्शन है, ये जो OTM ऑप्शन जिसे बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, इसकी वैल्यू टाइम के साथ की अगर समझो मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे फिर बहुत बड़ा ऑप्शन बाइंग का जो फेवर मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा फिर आउट ऑफ द मनी का जो शॉर्ट किया हुआ है उसका भी प्रीमियम बढ़ेगा। सो ऐसे केस में मेरा जो रिस्क है वो मैक्सिमम मुझे जो होगा वो $525 का होगा, और अगर मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए तो मुझे मैक्स टू मैक्स जो प्रॉफिट होगा वो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संकेत है। वेलकम टू कॉइन स्विच। इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे जार्गन्स पे जो हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, और ऑप्शंस में इतने सारे अलग अलग पे ऑफ ग्राफ है और उनके इतने सारे नाम है तो हमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो आइए इस चीज़ को बेसिकली डिकोड करते हैं और इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज हम लोग बात करने वाले क्रेडिट स्प्रेड्स पे और डेबिट स्प्रेड्स पे। तो क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है और डेबिट स्प्रेड क्या होता है, आइए चलते हैं कि इसे किस तरीके से देखना चाहिए और इसका मीनिंग क्या होता है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। जैसे हम ऑप्शंस को बाई करते हैं तो ऑप्शन जब भी आप बाई करते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो लेट्स से अगर हम इस कॉइन स्विच के टर्मिनल पे देखें और लेट्स से अगर 94,000 का मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि बिटकॉइन जो है अभी करंटली 93,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, बट आई फील कि इट विल गो टू लेट्स से 94,500। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो ऑप्शन बाई करना ज़्यादा सेंस क्रिएट करता है, और मैं ऑप्शन बायर हूँ अगर, तो मुझे बेसिकली ये कॉल को खरीदने के लिए एक प्रीमियम भरना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे USDT में जो प्राइस है वो 320 का मेंशन किया हुआ है, और नीचे अगर आप INR में देखोगे 7,600 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स से मैं जो भी लॉट साइज के मल्टीपेयर पे उसे बाई करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं इसे बाई करना चाहता हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, सो एज अ बायर यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट टू द पर्सन जो आपको ऑप्शन बेच रहा है। तो आपको ये 7,600 रुपये एक ऑप्शन सेलर को देना पड़ेगा। सो बेसिकली आपके अकाउंट में ये दिखेगा डेबिट, बिकॉज यू आर पेइंग दी प्राइस ऑफ बाइंग दी ऑप्शन। और जो आपको ऑप्शन सेल कर रहा है, जो कॉल बेच रहा है, उसे बेसिकली हम लोग ऑप्शन राइटर बोलते हैं। सो जो राइटर है, ये जो आपने पैसा दिया है 7,600 रुपया, वो उस राइटर को मिलेगा, और इसके अकाउंट में बेसिकली ये प्रीमियम जो है वो क्रेडिट के जैसे डिस्प्ले होता है। तो जो ऑप्शन बेचता है उसे बेसिकली क्रेडिट मिलती है, और जो ऑप्शन खरीदता है उसे अकाउंट में डेबिट होती है। सो बेसिकली ये एक सिंपल फंडा है और इसी के ऊपर से ये डिराइव होता है क्रेडिट स्प्रेड्स और डेबिट स्प्रेड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्प्रेड्स, तो स्प्रेड वर्ड जब भी आता है तभी बेसिकली इन्वॉल्वमेंट दो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का हो जाता है। तो अभी मैंने आपको डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है पहले मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये समझा दिया। अभी हम लोग लेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ये ऊपर जाएगा, ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूँ। मीन्स अगर समझो बिटकॉइन ऊपर नहीं जाता है और बिटकॉइन अगर इसी प्राइस पे स्टैग्नेंट हो जाता है तो ये जो ऑप्शन है, ये जो OTM ऑप्शन जिसे बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, इसकी वैल्यू टाइम के साथ डीके होती जाएगी। तो अगर समझो यहाँ पे आपको अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे 300 है, ठीक है। सो 300 का इट गोज, लेट्स से इट पासिस आउट टाइम, बिटकॉइन यहाँ पे और 2 घंटे निकाल देता है और इसका प्राइस आपको धीरे धीरे देखते मिलेगा कि 290 हो जाएगा, फिर 270 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, फिर जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी ये 150, 100, 80 ऐसे करके नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास एक रिस्क है। रिस्क ये है कि अगर ये नहीं चला तो ये 300 रुपये का जो खर्चा है वो मेरे अकाउंट में जो डेबिट हुआ है वो तो शायद से जीरो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा पैसा सामने जीरो का जीरो हो जाए। मैं एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी साथ में लेना चाहता हूँ। सो मैं एक आउट ऑफ द मनी का लेट्स से अगर मैं कॉल बाय करता हूँ और मैं उसी के ऊपर एक और आउट ऑफ द मनी का जो कॉल है उसे मैं समझो बेच देता हूँ। सो लेट्स से 295 रुपीज का मैंने एक ऑप्शन बाई किया है, ओके, और उसके सामने मैंने डेबिट मीन सामने वाले को पैसा चुका दिया है 295 का जो USDT में, या तो फिर अब 7,500 पकड़ लो INR में। उसी के सामने यहाँ पे आप देखोगे 6,500 का मैंने किसी को बेचा भी है, बिकॉज हैव सोल्ड अ डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। सो अगर आप देखोगे तो 7,500 का प्रीमियम मेरा इंडियन रुपीज में अगर बात करूं मैं तो 7,500 का मेरा पे आउट हुआ है या मेरा अकाउंट से डेबिट हुआ है, लेकिन सामने मैंने 6,500 रुपए का एक और ऑप्शन किसी को बेच दिया है, तो ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हुआ है। बट नेट अगर आप देखोगे तो 7,500 का डेबिट और 6,500 का क्रेडिट स्टिल पुट्स मी अंडर डेबिट ऑफ 1,000
रुपीज, मीन 1000 रुपए का जो प्रीमियम है, अभी वो जो बेसिकली मेरा मैंने इतना दिया है, मीन्स मैंने खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट भी किया। तो जब भी मैं एक ऑप्शन बाई करता हूँ और मैं उसके नीप आफ्टर द मनी का ऑप्शन सेल भी करता हूँ, मीन्स मैं खुद को प्रोटेक्ट भी करता हूँ, तो ऐसे केस में ये जो स्ट्रेटेजी का ये जो सेटअप बनता है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये डेबिट स्प्रेड है। डेबिट स्प्रेड क्यों? क्योंकि मैंने एक ऑप्शन में ज्यादा पैसा दिया भी है और कम में मैंने अक्वायर भी किया है। सो पहली बात ये हो गई, 1000 रुपीज का मेरे अकाउंट में एक डेबिट हुआ है, डेबिट स्प्रेड हुआ है। पर ये डेबिट स्प्रेड में मैंने एक चीज से खुद को ये भी प्रोटेक्ट किया है कि कल उठ के अगर समझो बिटकॉइन यहाँ पे ही आके एक्सपायर हो जाता है, तो मेरे 7,500 रुपये तो जीरो हो गए, लेकिन एटलीस्ट ये 6,500 रुपये तो मेरे क्रेडिट हो जाते हैं। तो कुछ नहीं तो भी मैं इतना बड़ा लॉस नहीं कर रहा हूँ जो मैं पहले 7,500 कर रहा था। अभी मैं खाली 1000 का रिस्क ले रहा हूँ। अभी मैं 1000 का रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन सामने फिर मैं मेरे प्रॉफिट को भी लिमिट कर लूंगा कि अगर समझो मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे फिर बहुत बड़ा ऑप्शन बाइंग का जो फेवर मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा फिर आउट ऑफ द मनी का जो शॉर्ट किया हुआ है उसका भी प्रीमियम बढ़ेगा। तो ऐसे सेटअप्स में आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है और आपका जो लॉस है वो भी लिमिटेड हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है डेबिट स्प्रेड वाली, इसे बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। बुल कॉल स्प्रेड का मतलब सिंपल, आपने एक नजदीक का ऑप्शन बाय किया और आपने उसके दूर का ऑप्शन बेच दिया, कॉल ऑप्शन। ओके, अगर यही सेम चीज को मैं एक अलग तरीके से करूं, जहां पे मैं पुट में ये सेम चीज को अप्लाई करूं, कि अगर आप यहाँ पे देखोगे पुट ऑप्शन को, तो पुट जो है मेरा, सो लेट्स से करंटली इफ पुट इज ट्रेडिंग एट 380, तो मैं एक 7,600 का एक पुट है वो मैं बाई करता हूँ और साथ में मैं उसके दूर के किसी भी एक पुट ऑप्शन को मैं बेच भी देता हूँ। सो नेट ऑन नेट में डेबिट में जाता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड हो गया। अगर इसका मैं ऑपोजिट पुट में करता हूँ तो बेसिकली इट इज कॉल्ड मेर पुट स्प्रेड। सो मेर पुट स्प्रेड का मतलब ये होता है कि मैंने सेम डेबिट स्प्रेड ही बैठा है, लेकिन विद लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट। तो ये तरीका होता है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये चार्ट में पे ऑफ ग्राफ में कैसे दिखता है, फिर मैं आपको इसका ऑपोजिट करके दिखा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। ओके, सो मान के चलो अभी अगर हमारे पास यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ सामने ओपन है, सो अभी आप देखोगे तो बुल कॉल स्प्रेड मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो अभी यहाँ पे हमारे सामने। सो बुल कॉल स्प्रेड में यूजुअली अगर आप राइट में यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो मेरा जो लॉस है वो भी एक हद तक लिमिटेड है। मीन्स इफ ये स्ट्रैटेजी में मैं ऑप्शन बाई कर रहा हूँ और मैं दूर का ऑप्शन बेच रहा हूँ, लेकिन मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है, मार्केट बहुत टूटता है नीचे, तो मेरा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, मीन्स मैंने आपको जो 7,500 और 6,500 का एग्जांपल लिया, सो ऐसे केस में मेरा जो रिस्क है वो मैक्सिमम मुझे जो होगा वो $525 का होगा। और अगर मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए तो मुझे मैक्स टू मैक्स जो प्रॉफिट होगा वो $475 का होगा। तो मैं एक साइड से रिस्क में भी प्रोटेक्टेड हूँ, बट मेरे रिस्क के प्रोटेक्शन के सामने एक दूसरा चीज मेरा एक पे ऑफ में वो भी जा रहा है कि मेरा प्रॉफिट जो है वो भी लिमिटेड हो गया। तो ये जो सेटअप इसे बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं और ये बेसिकली डेबिट स्प्रेड होता है, जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले समझा। और मैंने आपको जो मेरे पुट स्प्रेड समझाया उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। सो इन कंडीशंस वेयर मार्केट अगर एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर चले जाता है तो फिर मुझे मैक्सिमम जो लॉस होगा वो यहाँ पे आप देखोगे तो $340 का होगा। लेकिन अगर मार्केट पूरा का पूरा नीचे जाता है तो ऐसे केस में मुझे मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो $660 का मिलेगा। डेफिनेटली क्या प्रीमियम्स चल रहे हैं, किस क्या ग्रीक्स की कंडीशन है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। ये हर एक टाइम इतना स्टैटिक नहीं होता है जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी आईवी बेसिकली, तो उसके ऊपर ये शिफ्ट होता रहता है। सो ये जो तरीका है ये डेबिट स्प्रेड का तरीका होता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एक और तरीका है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, विच इज कॉल्ड बेयर कॉल स्प्रेड। तो बेयर कॉल स्प्रेड बेसिकली ऐसी कंडीशन है जो एग्जैक्टली हमने अभी डिस्कस किया उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो बेयर कॉल स्प्रेड में यूजुअली क्या होता है कि आप एक ऐसे ऑप्शन को पहले सेल करते हो जो नजदीक का है और दूर के ऑप्शंस को बाय करते हो। जो मैंने आपको बताया उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दिस अगेन इन डिटेल। तो मान के चलो कि अगर आप जो नजदीक का ऑप्शन है जो सबसे एक्सपेंसिव है, अगर आप वो ऑप्शन को बेच देते हो, सो इफ आई सेल एन ऑप्शन विच इज वर्थ $465, जहां पे नीचे अगर आप देखोगे तो 8,083 लिखा हुआ है, तो लेट से 8,000 रुपए का मैंने किसी को ऑप्शन बेचा, मीन्स ये मेरे अकाउंट में समझो नेट क्रेडिट दिखेगा, बिकॉज मैंने ऑप्शन किसी को बेचा है और ऑप्शन बायर मुझे पैसा चुका रहा है। सो बेसिकली दिस इज द क्रेडिट दैट आई विल सी इन माय सिस्टम। और मैं खुद को फिर से अगेन एडवर्स मूवमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक और चीज कर रहा हूँ, मैं बाहर का जो मेरा कोई ऑप्शन है जो सस्ता है उससे मैं बाई कर ले रहा हूँ, ताकि अगर एडवर्स कंडीशन आ जाए तो मेरा पोजीशन हे बायर ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे 8-8.5 हजार का प्रीमियम कमा रहा हूँ और उसके सामने मैं 7,000 का प्रीमियम कहीं पे दे रहा हूँ। तो नेट अगर आप देखोगे तो 1,000
रुपए का प्रीमियम मेरी जेब में आया। अगर वो प्रीमियम मेरी जेब में आता है इस स्प्रेड को बिठाने के बाद में, तो वो क्रेडिट स्प्रेड हो जाता है। सो सेम वे अगर ऑप्शंस में आप नजदीक का कोई पुट बेचते हो और दूर का कोई पुट खरीद लेते हो, बिकॉज सेलिंग में आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है और खरीदने में आपका पैसा कम लग रहा है, तो ये जो भी 900 रुपए का डिफरेंस अभी हमें दिख रहा है वो 900 रुपये आपके पॉकेट में क्रेडिट होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। तो सेम थिंग बट जस्ट इन दी ऑपोजिट मैनर। तो ये जो मैंने आपको पे ऑफ ग्राफ अभी दिखाया था, मैं आपको सेम पे ऑफ ग्राफ भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो हाउ वुड इट लुक लाइक इज कि अगर आप नजदीक का कॉल बेच के दूर का कॉल खरीदते हो तो मेरे कॉल स्प्रेड होता है, उसमें पे ऑफ ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगेन लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस, बट यहाँ पे यू आर बैंकिंग मोर ऑन थीटा डीके, और इसके पहले के इसमें आप बाइंग कर रहे थे ज्यादा एक्सप्लोसिव मूव्स के लिए, ओके और उसमें आप प्रोटेक्शन चाह रहे थे। यहाँ पे आप थीटा डीके के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो विद एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ताकि आपको एक्सट्रीम मूवमेंट में बड़ा लॉस ना हो। और ऐसे ही सेम बुल पुट स्प्रेड होता है, जहाँ पे आप नजदीक का पुट शॉर्ट करके आउट ऑफ द मनी का पुट बाई करते हो, तो जिसमें आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो दोनों साइड लिमिटेड हो जाता है। और ये जो दोनों मैंने आपको लास्ट में जो सेटअप्स दिखाई, ये बेसिकली क्रेडिट स्प्रेड होता है। आई होप आपको समझ में आया कि क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है और डेबिट स्प्रेड क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों से एसोसिएटेड कौन सी सेटअप्स है। सो आपकी जो भी टेक्निकल बेसिस पे आपकी जो आपका व्यू बनता है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपने व्यू बना लिया कि आपको मार्केट नॉन डायरेक्शन लग रहा है, आपको मार्केट डायरेक्शन लग रहा है, आपको डाउन साइड का डायरेक्शन लग रहा है या ऊपर का लग रहा है, जब भी आपने वो डिफाइन कर लिया, उसके बाद में आपको यूजुअली ऑप्शंस के इस पे ऑफ ग्राफ पे आना चाहिए और फिर आपको आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए। इनिशियली आप डायरेक्टली आके अगर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे तो इट माइट बी डिफिकल्ट, बिकॉज ऑप्शंस में बहुत सारे पे ऑफ ग्राफ है और उनमें डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्शंस को सही से समझते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे किस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है, तब जाके आप उसमें एक अच्छा सा सक्सेस रेशो एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमने इसके पहले के वीडियो में एक आयन कॉन्डर के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस में उसे कैसे देखना चाहिए, कॉम्बिनेशन है वो भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखो, आपको उसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी रिक्वेस्ट डालना ना भूलें, जिस किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप चाहते हो कि हम वीडियोस बनाएं, सो मेक श्योर प्लीज़ उस पर हम डाल दो, तो हम ऐसे ही वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच और हम मिलते हैं जल्दी हमारे अगली वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.